हेलो जी, कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज बात करेंगे सपना के हेटर्स के बारे में कि जो सपना के हेटर्स हैं वो क्या मतलब उल्टी सीधी बातें करते हैं, उल्टी सीधी वीडियो बनाते हैं और वीडियो बनाकर जो बातें बोल रही थी मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी। वो उसका कहना ये था कि अ, जो सपना है यानी कि सपना का उल्टा सीधा गलत नाम लेकर सपना के बारे में बोला जा रहा था कि वो अपने टाइटल में या अपने थंबनेल में हर टाइम ये लिखती है कि एक नई शुरुआत, एक नई शुरुआत। और एक नई शुरुआत करते-करते कहीं ऐसा ना हो एक दिन उसकी नई शुरुआत हो जाए शादी की। कहीं हमें ये भी सुनने को मिले कि एक वो नई शुरुआत कर रही है शादी करके, तीसरी शादी करके। तो बताओ ऐसे-ऐसे लोगों का दिमाग है और इन्हें कोई टॉपिक नहीं मिलता तो इन टॉपिक पर ही ये लोग वीडियोज़ बनाने लग जाते हैं। तो मैं ये जो फेसलेस है मैं इससे ये कहना चाहती हूँ कि हर नई शुरुआत का मतलब ये नहीं होता शादी, ठीक है? हर नई शुरुआत का मतलब ये नहीं होता कि वो शादी कर रही है। एक नई शुरुआत का मतलब होता है हर दिन जब आप सुबह सो के उठते हो तो वो आपकी एक नई शुरुआत होती है, ठीक है? अब समझ में आ गई शुरुआत का मतलब क्या होता है? जिस तरह से वो अपनी लाइफ के बारे में डेली की डेली जब भी उसका वीडियो आता है और वो चीज़ें दिखाती है, नई-नई चीज़ें दिखाती है। जैसे वो अपने उस दिन आपने देखा था कि घर के अंदर उसने प्लांट्स लिए थे, काफ़ी सारे प्लांट लेके अपने घर पे लगाए थे। तो ये भी तो एक नई शुरुआत थी। जिस तरह से वो गाँव में जाती है, कीर्तन करती है, हवन करती है, ये भी तो नई नई शुरुआत है। जिस तरह से वो खाटू श्याम बाबा जाती है, ये भी तो एक नई शुरुआत है। तो खाली शुरुआत का मतलब तुम्हारे दिमाग में सिर्फ़ और सिर्फ़ शादी आती है, कि वो शादी कर रही है तीसरी और कोई काम नहीं है उसको। शादी-शादी करती रहेगी वो, हाँ? शादी का शौक नहीं है भैया उसको। शादी कौन करता है? शादी वो करता है ना जो इंडिपेंडेंट नहीं होता, जिसको एक सहारा चाहिए होता है। वो तो खुद अपने आप में एक बहुत बड़ा सहारा है। वो खुद अपने आप में सक्षम है और सबसे बड़ा सहारा उसका जो है वो उसके कान्हा जी हैं। सबसे बड़ा जो उसका सहारा है वो कान्हा जी हैं और उसके बाद वो खुद अपने लिए इतनी कैपेबल है कि अकेली अपने दम पर अपने बच्चों को पाल रही है। इंडिपेंडेंटली पैसा कमा रही है, अपने बच्चों की परवरिश कर रही है। शादी की ज़रूरत उसको होती है, जिसको पैसा चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है बच्चों की परवरिश के लिए। लेकिन उसके ऊपर तो सबसे बड़ा सहारा है, उसको और सहारे की क्या ज़रूरत है भई? तो वो क्यों करेगी शादी? शादी, 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 शादी और कोई तुम्हें मतलब कोई टॉपिक नहीं मिलता तो उसकी शादी ले आते हो तुम लोग। शर्म नहीं आती? हाँ? शादी का अगर इतना ही शौक है तुमको करवाने का तो उसको करवा लो ना, छोटी जीजी की शादी करवा लो, क्यों नहीं करवाती हो? छोटी जीजी की उम्र में ही तो सपना भी आई थी घर पे, ससुराल में अपने बहू बन के। महज़ 18-19 साल की उसकी उम्र थी। 18-19 साल की उम्र में उसकी शादी हुई थी, पूरा घर परिवार सँभाला था उसने। और शादी के बाद उसका पति का भी सुख उसको नहीं मिला था क्योंकि उसके पति सूरज जी बाहर रहा करते थे। लेकिन वो अपना घर पूरी तरह से अच्छे से सँभाल रही थी, ठीक है? और शादी के बाद भी उसकी एक इच्छा थी, पता नहीं फैशन डिज़ाइनिंग का था, पता नहीं किस चीज़ का था, कि वो अपनी एक कोर्स करना चाहती थी शादी के बाद। लेकिन उसके परिवार वालों ने, उसके ससुराल वालों ने उसको इजाज़त नहीं दी, ठीक है? तो उसने अपना घर परिवार सँभाला ना इस उम्र के अंदर। तो ये आपकी जो वो है, जो आपकी जीजी है, जिसको आप इतना सपोर्ट करते हो, इसके बारे में सोच लो शादी के लिए। ये भी तो अब 12th पास करके जो है वो अब पता नहीं कॉलेज जाएगी कि नहीं जाएगी, कुछ करेगी कि नहीं करेगी क्योंकि इसका सारा फ़ोकस तो सोशल मीडिया पर है। हमने तो नहीं देखा, जितना ध्यान इसका सोशल मीडिया पे है, उस हिसाब से तो हमें लगता नहीं कि आगे की ये एजुकेशन लेगी। तो इसकी भी तो उम्र है ना, इसके आज और वैसे भी मतलब देखो जो जिस माहौल में ये लोग रहते हैं वहां पर तो लड़कियों की जल्दी शादी हो जाती है। तो इसकी शादी के लिए ढूंढो लड़का। इतनी चिंता हो रही है सपना की तो। सपना को कोई जरूरत नहीं है। सपना को कोई जरूरत नहीं है शादी की, ठीक है? तो क्या उल्टी सीधी आप लोग ये वीडियो बनाते हो, आप लोगों को और कोई टॉपिक नहीं मिलता? हर नई शुरुआत, हर नई शुरुआत, हर नई शुरुआत का मतलब होता है शादी। शादी के अलावा और कोई ज़िंदगी की शुरुआत नहीं होती? तुम लोग अपनी लाइफ़ में शुरुआत किससे करते हो? शादी से करते हो? हाँ? जब भी कोई शुरुआत करते हो, तो तुम लोग शादियाँ ही करते रहते हो। शादी कोई गुड्डा-गुड्डी का मज़ाक समझ रखा है, खेल समझ रखा है क्या? शादी, जो तुम सबकी सपना की तो खासकर शादी करवाते फिरते हो। उसको कोई ज़रूरत नहीं है भैया शादी की।
शादी की ज़्यादा चिंता है तो अपनी जीजी के बारे में सोचो, क्योंकि उसको वैसे भी देखो, उसको अब इतना सब कुछ सीखना चाहिए, जो कि उसको कुछ भी नहीं आता। ना खाना बनाना आता उसको, ना घर का काम करना आता, ना घर को सँभालना आता, कुछ नहीं आता उसको। तो उसको ना ये चीज़ें उसको अपने कमेंट सेक्शन में लिखा करो, उसका नाम लेके, कि भई घर में किस तरह से एक लड़की को अ, काम धंधा आना चाहिए, खाना बनाना आना चाहिए, घर को सँभालना आना चाहिए। ये खाली ये देखना कि मैंने कौन-सा, मतलब क्या बोलूँ, अपने चैनल को चलाने के लिए कौन-सा टाइटल लिखना है, कौन-सा थंबनेल लिखना है, कैसे फिर वीडियो को डिलीट कर देना है, कैसे मम्मी जी को भी अपने अपने चैनल में जो है वो प्रमोशन के लिए एक्सपर्ट करना है। मम्मी को भी तो एक्सपर्ट कर रही है ना वो। हाय गाइस भी सिखा रही है, पता नहीं क्या कुछ सिखा रही है। अब आगे जाके इंस्टाग्राम भी खोलने वाली है मम्मी जी का, तो बहुत जल्दी आप लोग मम्मी जी का भी इंस्टाग्राम देखने वाले हो। मम्मी जी वहां पर रील्स डालेंगी अपनी। तो ये सब चीजों में उसका ध्यान है। उसको बोलो कि भैया, साल 2 साल 4 3 साल बाद ना उसकी शादी भी होगी, तो उसको बोलो कि भैया इतना काम सीख ले, इतनी एक जो भी जरूरी चीजें होती है ना एक लड़की को अपना घर बसाने के लिए, वो सब चीजें सीखे। और यहाँ पर मम्मी जी नहीं सिखा रही हैं उसको, तो अपने घर में जाए, अपने घर में जाके उसकी जो रियल मदर है ना, वो तो कम से कम उसको सिखाएगी। उसको तो कम से कम टेंशन होगी ना अपनी बच्ची की, कि मेरी बच्ची का कल को हाथ पी लिए होंगे तो इसको तो आता जाता नहीं है, ससुराल में इसको मारेंगे चित्तर। वो इतनी इतनी हर चीज में निपुण लड़की, सपना, हर हर चीज में उसके इतना हुनर उसके अंदर, हर चीज में एक्सपर्ट, उस तक को जीने नहीं दिया ससुराल वालों ने। जिसको हर चीज आती थी, खाना बनाना उसको आता, सिलाई कढ़ाई उसको आती, घर का काम काज उसको आता, वी कितने सुंदर सुंदर इसने रील्स बनाए हैं, डांस उसको आता है, किस चीज की कमी है उसके अंदर? ऐसी लड़की को भी ससुराल वालों ने जीने नहीं दिया। तो ऐसी लड़की जिसको कुछ नहीं आता, उसका ससुराल वाले क्या हाल करेंगे पता है आपको? हाँ, सोच लिया करो थोड़ा सा उसके बारे में, थोड़ी सी चिंता कर लिया करो, उसको समझा दिया करो कि जो सपना के बारे में बोलने चले आते हो कि शादी करेगी शादी करेगी, थोड़ा सा ध्यान रखा करो, ठीक है? तो ऐसे कोई हर नई शुरुआत शादी नहीं होती। शुरुआत के लिए हर दिन हम जब सुबह सो के उठते हैं ना, तो वो हमारी एक नई शुरुआत होती है जिंदगी की। और हमें भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज का दिन हमारा बहुत अच्छा निकला। आज हमने अच्छे अच्छे काम किए, और वाकई में अच्छे काम करने चाहिए, अच्छे कर्म करने चाहिए। तो ये थोड़ी सी नॉलेज उसको दे दिया करो, ठीक है? सपना के बारे में चिंता करने की आप लोगों को कोई जरूरत नहीं है। सपना पूरी तरह से सक्षम है अपने फैसले लेने के लिए, अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए। अपने बच्चों को आज देखो, अपने दम पर घुमा रही है, फिरा रही है, शिमला लेके गई है अपने बच्चों को। अपना अपने अंदर दुख सह कर भी अपने बच्चों के सामने हंसती है, बोलती है, अपने बच्चों की को खुश रखने के लिए। तो ये जो चीजें हैं ना, ये सपना जैसी लड़की आज के टाइम पर मिलनी बड़ी मुश्किल है, जो कि इतना सब कुछ सहने के बाद भी आज वो अपनी जिंदगी से फाइट कर रही है। और हम सब की जो उसको प्यार करते हैं ना, उन सब की ब्लेसिंग सपना के साथ है, कि भगवान करे एक दिन, मतलब इतना नाम कमाए, वो इतना नाम कमाए, और उसकी बच्चियां एक अच्छे ओहदे पर, एक अच्छे मुकाम पर जाएं। तो हमारी जो ब्लेसिंग्स है ना, वो सपना के लिए बहुत है, और हम हैं बैठे हुए हैं भैया सपना के बारे में सोचने के लिए, ठीक है? तो तुम उसके उसके बारे में सोचो, और उसकी उसको एक अच्छी शिक्षा दो, कि बजाय यहाँ पर मम्मी जी को एक्सपर्ट करने के लिए बैठी हुई है, कि अब दोनों बुआ भतीजी जो हैं वो अपने चैनल को चलाने के लिए हर पैंतरे खेल रही हैं। अब उनके दिमाग में एक नई खुरापाती चल रही होगी कि अरे भाई, अब ये तो आउटिंग कर रही है, ये तो आउटिंग भी चली गई, शिमला चली गई, अब हमें क्या करना चाहिए? हमने तो सारे पैंतरे देख कर लिए, हमने बीमारी भी दिखा ली, हमने टाइटल भी लगा कर देख लिया, हमने सब कुछ देख लिया, फिर भी हमारे व्यूज नहीं आ रहे। अब उनको ज्यादा टेंशन हो रही होगी कि मम्मी हम कहाँ जाएं बाहर, हमारे पास तो कोई लोग भी नहीं है, हम मात्र 3 प्राणी हैं। अब 3 प्राणी हम जाकर करेंगे तो करेंगे क्या? उसके साथ तो पूरा परिवार भी है। तो अब ये लोग भी तो दिमाग लगा रहे हैं ना कि हम जाएं तो जाएं कहाँ।
चैनल को चलाएं तो चलाएं कहाँ, कैसे? व्यूज लाएं तो लाएं कैसे? सब कुछ करके देख लिया, लेकिन फिर वहीं की वहीं खड़े हैं हम। तो अब वो उसकी ना रातों की नींदें बड़ी हराम हो रही है इस समय जिज्जी की, क्योंकि जिज्जी यही सोच रही है कि मुझे अपना चैनल किसी तरह, उसका एक कंपटीशन है सपना के साथ, और उसको अपना कंपटीशन करना है हर हाल में। तो अब वो भी दिमाग लगा रही है कि हम भी अब घर के अंदर रह के और क्या चीज़ दिखा लें। अब बात तो करती होगी ना बुआ जी से कि बुआ जी क्या दिखाएं अब घर के अंदर। वही, मैं तो कैमरा पकड़ के पूरे घर के अंदर घूमती फिरती रहती हूँ, कुछ आता हो तो है नहीं है। तो अब हमें भी बाहर जाना चाहिए बुआ जी, मतलब मम्मी जी। मम्मी जी बाहर जाना चाहिए। उसकी मम्मी, वो बुआ कह रही होगी कहाँ जाएं बता, गाँव ही तो रखा है हमारे पास जाने के लिए, और कहाँ जाएं। तो ये लोग दिमाग लगा रही हैं। और इस अब देखना बहुत जल्दी शायद हो सकता है कि ये लोग भी बाहर जाएं, ठीक है, क्योंकि करना इसको वही है जो सपना करती है। तो इसीलिए मैं, जो इसके अंधभक्त है ना, जो इस तरह की वीडियो बनाकर, एक तो उसका ना नाम ढंग से लिया करो, ये उल्टे सीधे जो नाम। तो बस इतना ही कहना चाहूंगी, और इससे ज्यादा मैं क्या बोलूं। जब भी ये, क्योंकि उल्टे सीधे ये लोग नाम लेती है ना सपना के, तो हमें बहुत बुरा लगता है, ठीक है। हम तो बड़े ढंग से, बड़े तमीज से जीजी करके बात कर रहे हैं, लेकिन इन्होंने बड़े उल्टे सीधे नाम रखे हुए हैं। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि ये फालतू के ना नाम मत रखा करो सपना के, ठीक है। बस इतना ही कहना चाहती हूँ। छोटी सी मेरी वीडियो थी, अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए